आप बाइक चलाते हुए कहीं जा रही हैं। कह रहे देखो रे देखो लड़की साइकिल चला रही है, मोटरसाइकिल चला रही है। आप भी चुनावी मैदान में हैं, आपके पति भी मंत्री हैं, ससुर आपके पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, फिलहाल वो केंद्रीय मंत्री हैं, मदर हैं वो भी चुनाव लड़ रही हैं। उन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनके जो दामाद हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं। परिवार का विकास ज़्यादा लगता है और समुदाय का विकास कम लगता है। हम लोग बदल कहाँ रहे हैं, हम लोग बदल भी तो नहीं रहे। हम बोल रहे हैं ना कि हमारी मम्मी परिवारवाद है, तो वो गलत है। जाति के आधार पर अभी भी वोट होता है बिहार में, लेकिन जातिवाद है तो उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहेंगे। और मेरा सोच है, खासकर हम क्यों नहीं करना चाहेंगे आप टिप्पणी? व्यक्तिगत कहते हैं कि आपका वोट बैंक है इसलिए आप टिप्पणी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं भी नहीं हुआ है। हम सभी कास्ट के लोगों में गए हैं, हमको उतना ही प्यार मिलता है जितना हमको हमारे समाज में मिलता है। 3 टिकट तो परिवार में ही बांट दिए गए हैं। पासवान परिवार और मांझी परिवार में एक टसल जो है हमेशा से दिखाई दी है। उपचुनाव में भी वो आने के लिए बोले थे, लेकिन किसी व्यस्तता के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए। तो इस तरह की सिर्फ बातें हैं और कोई बात नहीं है। वोट खरीदने के लिए जस्ट चुनाव से पहले ये 10,000 रुपए क्यों दिए गए? विरोधी हैं तो सिर्फ विरोधी करेंगे। थोड़ा एक गाड़ी का वीडियो वायरल हुआ है, उस गाड़ी पर आपके पोस्टर्स लगे हैं और उस गाड़ी में शराब की पेटियां हैं। वो गाड़ी मेरी नहीं है। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त गया जिले की इमामगंज विधानसभा सीट पर है। इमामगंज से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की प्रत्याशी दीपा कुमारी मांझी इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपा कुमारी के बारे में अगर हम बताएं तो दीपा कुमारी सिटिंग विधायक भी है, इमामगंज विधानसभा सीट से पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जीतन कुमार मांझी की ये बहू हैं और अभी फ़िलहाल प्रदेश में जो मंत्री हैं संतोष सुमन मांझी, उनकी ये धर्म पत्नी हैं। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस सुदूरवर्ती इलाका में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। जी दीपा जी, देखिए आपकी ना एक तस्वीर खूब सोशल मीडिया पे वायरल होती है जो आपके ससुर जी जो हैं उन्हीं ने पोस्ट की है। उस फोटो में आप बाइक चलाते हुए कहीं जा रही हैं, काफ़ी छोटी आपकी उम्र है। उसी से मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि वो फ़ोटो कब की है और क्या उस फोटो के पीछे की कहानी है? देखिए, वो फ़ोटो मेरी शादी होने से पहले की फ़ोटो है और हम कहेंगे उसको तो 97-98 की फ़ोटो होगी वो। तो उस समय हम बाइक चलाते थे और साइकिल भी चलाते थे। प्रतिदिन 24 किलोमीटर साइकिल चलाकर जंगल पहाड़ से होकर फतेहपुर आना पड़ता था अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो उस समय और मेरे पापा मम्मी जो थे कि स्वयंसेवी संस्था चलाते थे, सामाजिक व्यक्ति हैं उन लोग। और वो उनका एक रहता था कि मेरी बेटी एकदम ऐसा हर काम करे जो ऐसा ना को कहे कि हाँ ये बेटी है तो ये काम नहीं कर सकती है। हमेशा वो प्रोत्साहित करते रहे अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, और हर चीज़ को सिखाया उन्होंने। और ये बाइक और मोटरसाइकिल, यहाँ तक हमको पेड़ चढ़ना भी सिखाया है। ये बाइक चलाना किसने सिखाया आपको? मेरे पापा सिखाए हैं। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि उस समय का जो बिहार था उसमें जब आप बाइक चलाकर निकलती होंगी रास्ते में से, तो कैसा वो था, आपको खुद कैसा महसूस होता था और लोग जब देखते थे तो क्या समझते थे उसमें? जी, जब निकलते थे साइकिल ही हो या फिर बाइक चला रहे हो तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसा था। बिहार जो 2005 से पहले की जो सरकार थी तो उसमें अब बदलाव आया है। जब निकलते थे साइकिल या मोटरसाइकिल से तो लोग देखते थे जब हमको कि हाँ साइकिल चला रही है लड़की, तो लोग हल्ला करने लगते थे। कह रहे देखो रे देखो लड़की साइकिल चला रही है, देखो लड़की साइकिल चला रही है, मोटरसाइकिल चला रही है। तो इस तरह का माहौल था। फिर भी हमने कभी वैसा नहीं सोचा कि हमको देखकर हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, हमको लगा कि ठीक है मजाक उड़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। क्यों अगर लगता कि हम उस समय कि हम गलत कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी मन में ये लगता, लेकिन नहीं,
लोगों का बात हम सुनकर वो एक कान से सुनते थे, दूसरा कान से निकाल देते थे और अपना मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपना जारी रखते थे अपना कार्य। दीपा जी, अब क्या आपको लगता है कि वो जो पहले वाली सोच थी और आज का जो बिहार है, क्या महिलाओं को लेकर सोच बदली है या अभी भी वही हालात है, अभी भी वही सोच है लोगों की? देखिए, महिलाएं आज की ज़माने में कहें, सरकार की तो खैर बहुत ही महिलाओं के प्रति और महिलाओं को आगे बढ़ाने के का जो उन्होंने ये निर्णय लिया है और कई एक तरह की योजनाएं लाए गए हैं सरकार के द्वारा महिलाओं के प्रति, तो महिलाएं बहुत आगे निकली हैं। अब तो साइकिल क्या, मोटरसाइकिल क्या, वो जहाज़ उड़ा रही हैं और चांद पर जा रही हैं महिलाएं। तो हम समझते हैं कि ये बदलाव हुआ है और हम चाहते हैं कि ये बदलाव हमेशा हमारी जो जितने भी महिलाएं अगर ये हमारी बात सुनेंगी तो हम चाहेंगे कि महिलाएं आगे बढ़ें और अपने सर उठाकर समाज में चलें, गर्व महसूस करें और अपना जो ये बिहार सरकार की भी सोच है और अपना भी सोच रखें और आगे बढ़ते रहें। देखिए दीपा जी, हमारे चाहने में और होने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, एक बहुत बड़ा अंतर होता है। हम चाहते हैं कि विकास हो, हम चाहते हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर हो, लेकिन एक असल तस्वीर भी होती है। आपसे मैं असल तस्वीर के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या महिलाओं को लेकर जो एक सोच है उसमें कुछ बदलाव आप देख पाती हैं या नहीं देख पाती हैं? अगर नहीं देख पाती हैं तो उसको बदलाव करने, उसमें बदलाव लाने के लिए आप क्या सोचती हैं? कैसे उस सोच को बदलने के लिए आप काम करेंगी? क्योंकि आप विधायक हैं भी सिटिंग और आप आगे भी आप चुनाव लड़ रही हैं, तो आपका वो विजन क्या है? अगर वुमेन ओरिएंटेड विजन में आपका जी, देखिए, मेरा सोच है कि अगर महिलाएं अगर खुद चाहेंगे कि हमें कुछ क्रांतिकारी बनना है, ये बेबाक तरीके से हमें कुछ करना है, कुछ करना चाहती हैं, तो आज जो हमारे सरकार ने भी ये किया है कि 50% महिलाओं को 50% दोनों महिला पुरुष में बांट दिया गया है। आज आरक्षण की बात करते हैं तो आज महिलाएं जो हैं आगे इतना बढ़ रही हैं, तो हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि पहले की अपेक्षा अभी पुरुष भी साथ दे रहे हैं, महिलाएं आगे निकल रही हैं और पुरुष के साथ से ही ये महिलाएं आगे। पहले होता था कि पुरुष भी ये रोक लगाते थे कि महिला है तो महिला ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, लेकिन नहीं, आज दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों महिलाएं खासकर आगे बढ़ रही हैं और काम कर रही हैं। और अगर देखिए, महिला अगर चाहती है कि हमें कुछ करना है, हमें उस मंजिल तक पहुंचना है जहां हमारा सोच है, हमारा जो सपना है, तो अगर हम चाहते हैं तो हमारे गार्जियन भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमारा सोच रहेगा, हमारा सपना, लक्ष्य, अगर दृढ़ संकल्प अच्छा रहेगा तो हम ज़रूर उस मंजिल तक पहुंचेंगे। और हम समझते हैं कि महिलाएं आज वो उस समय की महिलाएं नहीं हैं, आज की महिलाएं हैं और वो ज़रूर अपना सफलता के लिए कुछ भी करने के लिए उतावरू होती है। मैं समझ पा रही हूँ, आप तो बचपन से ही क्रांतिकारी रही हैं, बाइक वाइक आप चलाती थी और आपके हाथ पे भी मुझे टैटू दिख रहा है। मैं चाहूँगी कि वो आप ज़रूर दिखाएं, एक बार दिखा दीजिए अपना टैटू। ये देखिए, ये क्या मतलब है इन टैटू का, मुझे वो समझाइए। देखिए, एक होता है ना, गांव में आप जाइएगा तो यहाँ हमारी जितने भी माताएं बहनें हैं सभी का ये, जैसे बूढ़ी दादी हो गई, चाची हो गई, तो उन लोगों का कहना रहता था ना पहले कि कहते थे कि देखा बेटी, ये वाला जे गहना जेवर तो मर जेवा तो तोहर खुल जीतो, खोल ले तो बेटा पुतो, लेकिन ये वाला जे गोदाइतो ना गोदना वो तोहर साथे जैतो, तोरा अर्थी जोरे साथे जीतो। आप पूछ सकते हैं। तो ये प्रचलन था, है ना दीदी? तो ये प्रचलन था कि तोहरा जे हाथ में भी होता है, यहाँ कंगन टाइप से होता है, गला में, हाँ जेवर चले जाएंगे तो आपको उतार दिया जाएगा, लेकिन आपके साथ ये जाएगा। तो उस तरह का था, माहौल था, उस तरह का सोच था और अभी भी है, लेकिन इसको गोदना बोलते हैं, अब इसको टैटू के नाम से जाना जाता है। तो उस समय हम बहुत छोटे थे, मेरे मम्मी पापा तो खैर ये सब में नहीं विश्वास रखते थे, लेकिन हम पापा मम्मी कहीं और चले गए थे तो हम घर में थे, हम बहुत छोटे थे। तो एक चाची थी तो बोली कि नहीं गोदवा लो, तू तोरा ठीक लगता तू गोदवा ले। हमको पकड़ के अपना दूध से और इस मतलब टैटू को बनवाई थी। डांटा होगा फिर जब मम्मी पापा लौटे होंगे? मम्मी पापा आए तो मेरा हाथ पूरा सूज गया था, तो मम्मी पापा आए तो पापा बुला के वो चाची को बुलाए और उसके बाद बोले कि मेरी बेटी को आप ऐसा क्यों किए, मेरी बेटी कितना चिल्ला रही होगी, दर्द कर रहा होगा, उसे बहुत गलत किए हैं आप। लेकिन ठीक
ठीक है, अब हो गया तो उसको तो चेंज नहीं हो सकता था। जो हो गया वो तो परमानेंट है ही, उसको तो नहीं बदला जा सकता। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको लेकर कुछ तो आपके मन में होगा कि कैसे आप उसमें बदलाव लाना चाहती हैं, क्या विकास में। ये भी बताना चाहूँगी कि मांझी समुदाय जो है इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत संख्या में है, उनके लिए और अपने एरिया के बाकी जो लोग हैं उनके लिए विकास का क्या एजेंडा लेकर आप मैदान में उतरी हैं? देखिए, हम जब भी उपचुनाव में भी आए थे तो यहाँ ऐसा मतलब देखने को मिला था, तो महिलाएं खासकर बहुत, और खासकर ये जो हमारा समाज है वो बहुत पीछे हैं। मान लीजिए कि पीछे की जब हम बात करते हैं कि आपका समाज बहुत पीछे है, मांझी जो समुदाय है वो बहुत पीछे है, उसको भी मुझे थोड़ा इसको विस्तार से समझाइए कि अब की अगर हम बात करें तो क्या क्यों पिछड़ा हुआ है ये समाज और अब क्या हालत है। बिल्कुल मुझे ग्राउंड रियलिटी जो आप देखती हैं ज़मीन पर, क्या रियलिटी है मुसहर समाज की? देखिए, सबसे बड़ा है कि हमारा समाज में है कि शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित नहीं हो पाते हैं। उसका बहुत सारे कारण है कि एक गरीबी भी है और एक कि अशिक्षा भी है कि लोग समझ नहीं पाते हैं जल्दी से, और अपने आप को बहुत से ऐसे भी नहीं है कि बहुत से लोग समझ नहीं रहे। अब बहुत सारे लोग आगे निकल चुके हैं हमारे समाज में और बहुत शिक्षित हो गए हैं, समझने लगे हैं। अपना परिवार के पहले था कि परिवार को भी चलाने में असमर्थ रहते थे और वैसा विजन भी नहीं रखते थे कि हाँ मेरा परिवार है। सोच रखना चाहिए कि मेरा परिवार है तो हमें इस परिवार को आगे बढ़ाना है, या हमारे बच्चे हैं तो उसको पढ़ाना है। ये सोच थोड़ा सा नहीं रख पाते हैं और अभी का है कि बहुत आगे निकल चुके हैं। अब सरकार भी इनके पीछे हैं। पहले स्कूल नहीं होता था, अभी स्कूल है। सरकार का भी पूरा नज़र सभी जो जितने भी हमारे दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, जितने गरीब तबके के लोग हैं, तो उसमें सरकार की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा है कि गरीबी और शिक्षा ये बहुत ज़रूरी है। उसके कारण ही हमारा समाज आज इतना पीछे है और हम चाहेंगे कि अगर मेरा सोच है कि अगर हमें उस समाज में जाकर मौका मिलता है तो हम चाहेंगे कि रात दिन एक करके मेरा सपना भी है, मेरा इच्छा भी है कि उस समाज में जाएं और उस समाज को चेंज करने का मेरा सपना है और हम ज़रूर पूरा करेंगे। ये हम आपसे। ये कढ़ाई आपने नीचे रख गई, थक गई आप? नहीं थकने ना, ये नोटो लिए थे ना। हाँ, हम तो पहले ही कह रहे थे आपसे कि नीचे रख लीजिए इसको, कोई बात नहीं। इसका नेटो बिगड़ गया था तो गोल बनाने के लिए फिर दोबारा। कोई बात नहीं, नीचे रखिए, आराम से बैठिए। दीपा जी, वापस से कॉन्वर्सेशन पर आते हैं। जाति को लेकर जो है अभी भी मतदान होता है बिहार में। दैट्स अ रियलिटी ऑफ बिहार। इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है, या आप अगर कहेंगे कि ऐसा नहीं है तो मतलब आप झूठ कह रहे हैं, सफ़ेद झूठ हो जाएगा। जाति के आधार पर अभी भी वोट होता है बिहार में। आप इसको कैसे देखती हैं? ये सही है या गलत है, या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस पर वो जानना चाहती हूँ। देखिए, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है और हम चाहेंगे कि ये आप जो बोली कि जाति के आधार पर ही वोट मिलता है, तो मेरा सोच है कि ये देखिए, सरकार जो काम करती है वो जाति प्रथा पर नहीं करती है। वो सार्वजनिक काम होता है उनका, और सार्वजनिक रूप से चाहे गरीब हो अमीर हो सबके लिए एक ही एजेंडा होता है, एक ही निर्णय होता है, सब बराबर ही करते हैं। लेकिन जातिवाद है तो उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहेंगे। और मेरा सोच है, खासकर हम क्यों नहीं करना चाहेंगे आप टिप्पणी? व्यक्तिगत कहते हैं क्योंकि आपका वोट बैंक है इसलिए आप नहीं, टिप्पणी नहीं, नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन व्यक्तिगत कहते हैं कि जातिवाद एकदम नहीं रखना चाहिए मन में, और निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष भाव से अगर हम बराबर के दर्जा से देखें और जातिवाद हटाकर अगर कोई काम करते हैं तो निश्चित ही हमारा देश हो या बिहार हो आगे बढ़ेगा और विकास की ओर बढ़ेगा। दीपा जी, आप मांझी समुदाय से आती हैं और जब आप वोट मांगने जाती होंगी तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जातियों के लोगों से आप वोट मांगती हैं। जब बतौर नेता आप मैदान में उतरते हैं तब भी क्या आपको कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है? क्या आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे वो छुआछूत को लेकर हो या इस तरह के कोई और इंसिडेंट्स हो, किसी के घर में आप वोट मांगने जाएं तो क्या
आपके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है? जी, अभी तक तो हमको नहीं पता चला है वैसा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्योंकि आप मुख्यमंत्री की बहू हैं इसलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हम मुख्यमंत्री की पूर्व बहू हैं। मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री की अभी बहू हैं, लेकिन पहले हम भी समाज में गए हैं। आज इतना भीड़ में आज मेरे लिए नया बात नहीं है। हम लोगों के बीच गए हैं, लोगों के बीच अंधविश्वास के ऊपर हो या शिक्षा के ऊपर हो, बाल विवाह के ऊपर हो, इस तरह का कई एक हम लोग ये चलाए हैं अपना गांव। सच में कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ है। हम सभी कास्ट के लोगों में गए हैं, हमको उतना ही प्यार मिलता है जितना हमको हमारे समाज में मिलता है। कभी हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं बड़े घर में जा रहे हैं, छोटे घर में जा रहे हैं, वैसा कभी हमको लगा नहीं है। अच्छी बात है अगर आपके और हम साथ। तो कहीं भी जाते हैं तो गरीब घर में गए तो अमीर घर में गए, कहीं भी गए, मेरी बात से वैसा कुछ मतलब मत निकालिएगा कि हम कुछ समझ पा रही हूँ कि ये अभी वोट आपको सभी जातियों के जी, चाहिए इसलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये भी गलत बोल रहे हैं आप। वोट के लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन एक तो होता है ना कि बोलते कुछ है हो जाता है कुछ, तो लेकिन नहीं, हम सभी घर में जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। एक हमारी गरीब घर की महिलाएं, अभी छठ पर्व था ना, तो छठ पर्व में नहाए खाए के दिन भी हमको एक गरीब चाची थी, एकदम बिल्कुल घर वर एकदम टूटी हुई हालत में थी। वो उसने चाची ने कहा कि बेटा तू हमारा घर चल खाना खो। हमके एकदम खाए वो चाची से कौची बनैला है, तब नहाए खाए हो से चना दाल और लौकी के सब्जी और चावल हो। हमके लिए एकदम खाए वो चाची चला, वो ले गई, इतना प्यार से खिलाई और अच्छा भी लगा। चूल्हा पर का खाना था, बहुत टेस्टी लगा। और वैसा कभी नहीं लगता है कि हमको कहीं पे यहाँ अच्छा प्यार मिल रहा है, यहाँ कम मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ हमको। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि अपने समाज को विकास की ओर आप लेके जाना चाहती हैं और आपकी पार्टी का भी ये एक मेन मुद्दा रहा है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का कि समुदाय का विकास हो, लोगों का विकास हो। लेकिन जब हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की तरफ देखते हैं तो 6 टिकट्स जो हैं एनडीए की तरफ से आपको मिले। 3 टिकट तो परिवार में ही बांट दिए गए हैं। आप भी चुनावी मैदान में हैं, आपके पति भी मंत्री हैं, ससुर आपके पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, फ़िलहाल वो केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी जो मदर हैं वो भी चुनाव लड़ रही हैं, उनको भी एक टिकट मिला है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनके जो दामाद हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं। तो ये तो अगर इसको आप ओवरव्यू देखें तो ये एक परिवार का विकास ज़्यादा लगता है और समुदाय का विकास कम लगता है। इसको आप लोग कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक ही परिवार में सभी को टिकट दे दिए, तो फिर बाकी जो समुदाय के लोग हैं, जो आपकी पार्टी के साथ जुड़े हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, क्या वो इस बात से नाराज़ नहीं होते हैं? देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे कि 6 टिकट मिला, उसमें 2 ही लोग हम लोग, एक मेरी मम्मी हैं, एक हम हैं, और बाकी तो सभी लोग हैं अपने क्षेत्र के। एक सिकंदरा विधानसभा के हैं, एक कुटुम्बा के हैं, एक अतरी विधानसभा के हैं और एक आपके टिकारी में हैं। तो और मेरी मम्मी का बात करते हैं तो हम कहेंगे कि मेरी मम्मी जब फर्स्ट बार चुनाव लड़ी थी तो उस समय माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार, तो उन्होंने बुलाकर मेरी मम्मी को टिकट दिया था। और उस समय मेरी मम्मी, उसके पहले भी तो हम तो बताए कि संस्था एक थी हमारी, पीजीएस संस्था थी, तो पीजीएस संस्था में काम करती थी मेरी मम्मी और मेरे पापा। और उस समय सीरी विधि का भी काम चलता था। मेरी मम्मी सभी जगह जाकर सीरी विधि से धान रोपवाती थी। उस समय बहुत मतलब पेपर ऊपर में आते रहता था मम्मी का, तो उस समय पता चला होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी मम्मी को वहाँ बुलाया गया और मम्मी गई, तो उस समय उनको टिकट दिया गया था। और अभी भी उसी समय से विधायक बाराचट्टी से रही हैं, 2 बार, इस बार भी लड़ रही हैं। तो इस तरह की बात है। और लोगों का कहना है कि परिवारवाद है, तो वो गलत है। हम लोग कई एक बार बता दिए हैं कि ये परिवारवाद ठीक है, लोगों का कहना है तो वो अपने हिसाब से क्या कहते हैं। लेकिन हमें जो लगता है कि जो मेरी मम्मी को टिकट मिला था तो
माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया था और उसी समय से राजनीति में हैं, अभी हैं परिवार में, ठीक है। अभी हम पार्टी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी पार्टी में सिर्फ एक ही परिवार के जो लोग हैं वही सक्षम हैं कि वो विधायक बन पाएं या राजनीति में आए, बाकी पूरी पार्टी में क्या लोग नहीं है, क्या कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े नहीं हैं जो सक्षम हो? हम लोग बदल कहाँ रहे हैं, हम लोग बदल भी तो नहीं रहे। हम बोल रहे हैं ना कि हमारी मम्मी पहले से जदयू के टिकट से लड़ी थी, इलेक्शन लड़ी थी और विधायक बनी। और मेरे बारे में अगर कहते हैं तो उपचुनाव में हम यहाँ आए और उसके पहले मेरे हस्बैंड जो हैं संतोष कुमार सुमन जी, तो वो राजनीति में थे भी नहीं। उससे पहले हम जिला पार्षद रहे हैं, 5 साल जिला पार्षद रहे हैं। दूसरा बार भी हम लड़े थे लेकिन कुछ वोटों से हम हार गए थे। और ये जिला परिषद अध्यक्ष का भी चुनाव लड़े थे तो सिर्फ 2 वोटों से हम पीछे रह गए थे। तो मेरा राजनीतिक कार्यकाल तो बचपन से ही रहा है और बचपन से ही हम लोगों के बीच रहे हैं और काम किए हैं। और सौभाग्य मेरा था कि हमको ऐसे घर में शादी हुई कि हम यहाँ भी लोगों का सेवा करने का मौका मिला है। तो आपका सीधा कहने का मतलब है कि परिवारवाद से आप लोग घिरे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि परिवारवाद है। आप कहीं भी जाइए, आप लालू जी के परिवार में जाइए, कहीं सिंगापुर से आते हैं लोग और यहाँ तुरंत टिकट रोहिणी आचार्य की रोहिणी आचार्य हो या फिर उनके साथ जो आपका टसल है रोहिणी आचार्य के साथ, ये इस पे मुझे जानना है। काफी ट्वीट आप उनको लेकर करती हैं, क्यों करते हैं? आचार्य हो या तेज प्रताप हो, तेजस्वी भैया हो या फिर कोई भी हो, मीसा भारती हो, उन लोग कहीं से भी आते हैं टिकट मिल जाता है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग क्षेत्र में रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं, काम किए हैं, तभी हम लोग के और हमारे एनडीए घटक के जितने भी शीर्ष नेता हैं सभी का डिसीजन था उपचुनाव में, उसके बाद ही हम यहाँ चुनाव लड़े थे। तो इस तरह की बात है, हमें नहीं लगता है कोई ये परिवारवाद है। पर ये थोड़ा वॉटर बाउटरी भी हो गया कि वो करते हैं तो हम भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे, क्योंकि आपकी और रोहिणी आचार्य की टसल की हमने बात की, एक और टसल जो इस क्षेत्र में वो दिखती है। कुछ ही दिनों पहले चिराग पासवान जी भी यहाँ आए थे, तो पासवान परिवार और मांझी परिवार में एक टसल जो है हमेशा से दिखाई दी है, जबकि दोनों एनडीए का ही पार्ट हैं और दोनों दलित राजनीति ही कर रहे हैं। फिर भी ये मतभेद जो है आपस में क्यों दिखाई देते हैं? अभी तो हमारे जो चिराग भैया आए थे 3 तारीख को यहाँ इमामगंज में, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आप लोगों ने जो ये भ्रम फैलाया है कि मांझी जी और चिराग पासवान में एक टसन चल रहा है, कि लड़ाई हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है कि वैसा कुछ नहीं है हम लोग के बीच। हम लोग बहुत अच्छे से हैं और एक परिवार के जैसा है, परिवार के जैसा ही नहीं, हम लोग परिवार ही हैं। और ये उपचुनाव में भी वो आने के लिए बोले थे लेकिन किसी व्यस्तता के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए और देखिए फिर अभी आए। तो इस तरह की सिर्फ बातें हैं और कोई बात नहीं है। हम लोग एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। एनडीए का घटक दल है क्योंकि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, और मुख्यमंत्री पद को लेकर थोड़ी बहुत असमंजस दिखाई देती है। अभी जो चिराग पासवान जिस दिन आए थे उस दिन के भाषण की जब हम बात करें तो जीतन राम मांझी ने लास्ट में जाके उनको क्लैरिफाई करना पड़ा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मतलब स्पष्ट अभी भी नहीं कहा गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कि अगर एनडीए सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा भी वही कहना है कि 2025 फिर से नीतीश, बिल्कुल हम एकदम क्लियरली कह रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। अंत में मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपनी इस सीट से महिलाओं के लिए क्या बदलाव लेकर आएंगी, क्या बेटर आप चीज़ें करेंगी उनके लिए? देखिए खासकर हम ये महिलाओं में जाते हैं तो कहते हैं कि आज जो सरकार ये रोज़गार करने के लिए जो दिया जा रहा है इन लोगों को राशि, तो हम सभी दीदी लोग से कहते हैं कि दीदी आपके पीछे सरकार भी हैं, सरकार को भी चिंता है कि हमारी महिलाएं कैसे आगे बढ़ें, कैसे अपने पैर पर खड़ा हों। तो मेरा पहला ये मोटिव रहेगा कि हम लोगों में जाएंगे और ख़ासकर महिलाओं को हम प्रेरित करेंगे कि वो अपने पैर पर खड़ा हों, अपने 10,000 रुपये
बिल्कुल नहीं। वो 10,000 तो एक मिला ही मिला है, लेकिन हम सभी दीदी से कहते हैं कि दीदी अपने दम पर भी ये ज़रूर मन में रखना चाहिए कि हम अपने दम पर ही कमाएंगे और बच्चों को संभालेंगे। हस्बैंड तो कमाते ही हैं, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। हम महिला हैं तो ऐसा थोड़ी एक महिला हैं तो हम कमज़ोर हैं। हर चीज़ को हम संभव कर सकते हैं, हर चीज़ को हम कर सकते हैं। वैसी एक शक्ति होती है महिलाओं में। हम यही बात कहते हैं। और आने वाले अगर समय हमको दोबारा यहाँ की जनता अगर पुनः हमको मौका देती है तो महिलाओं को हम यहाँ अपने पैर पर या अपने समाज में सर उठाकर चलें, यही हमारा सपना रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी महिलाएं आगे बढ़कर आएँ। ये जो 10,000 रुपए दिए हैं सरकार ने महिलाओं को, इसको लेकर विरोधी लगातार कह रहे हैं और जनता भी कह रही है। हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि ये ब्राइब है, रिश्वत दी है वोट खरीदने के लिए। जस्ट चुनाव से पहले ये 10,000 रुपए क्यों दिए गए? देखिए, ये आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं तो महिलाओं के लिए, जब से इनकी सरकार आई है तो महिलाओं के लिए ही काम कर रही है। महिलाओं को आज देखिए ना, हम जब आपको अभी हम बोले कि साइकिल जब चलाते थे तो लोग हल्ला करते थे, तो उस समय हल्ला करते थे। आज महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं? मोटरसाइकिल चला रही हैं, स्कूटी चला रही हैं, साइकिल चला रही हैं, जहाज़ चला रही हैं, चांद पर जा रही हैं, सारा चीज़ कर रही है। लेकिन कहीं भी वैसा कुछ है कि लड़की को देखकर कोई हल्ला कर रहा है या कुछ चिल्ला रहा है, कुछ बेतुकी बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आपको लगता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होता? एकदम नहीं होता है। कहाँ होता है? लड़कियां झुंड के झुंड साइकिल चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं। तो विपक्ष का कहना है और हमारी सरकार जो है, ये जीविका दीदी का जो इतना बड़ा बिहार में कैडर बना हुआ है, आज महिलाएं को खड़ा कर दीजिए आप मंच पे। ये कैडर आप लोग इसको मानते हैं जो जीविका दीदी है, ये वोट का कैडर आपने नहीं, बनाया? नहीं। एक देखिए, जीविका दीदी का गठन है तो इससे हमारे समाज में भी एक बहुत बड़ा ये है। आज हमारी महिलाएं लेती थी सूद पर पैसा लेती थी तो 10 रुपये सैकड़ा पर मिलता था। और इसके पहले भी आज सरकार कर रही है ना। हम ये बात भी बोल देते हैं कि जब हम अपनी संस्था चलाते थे उस समय भी SHG ग्रुप हम खुद बनाते थे और बैंक से लोन दिलवाते थे। हमारी संस्था में वो था, हम लोग दिलवाते था। वो अभी सरकार कर रही है तो सरकार देखिए 1 रुपया सैकड़ा पर किसी भी परिस्थिति में, या शादी हो, विवाह हो, बीमारी हो, किसी भी परिस्थिति में अपने से महिलाएं बैठती हैं और वहाँ से पैसा लेती हैं और जो भी अगर काम है तो उसमें लगाती हैं। तो ये सोच है सरकार की। और ये विरोधियों का कहना है कि ये लुभावना है या फिर चुनाव से पहले, ये उनका सोच है। विरोधी हैं तो सिर्फ विरोधी करेंगे, थोड़ा सा सोचना भी चाहिए उन लोगों को कि क्या। अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगी क्योंकि आप भी बहुत जल्दी में हैं, प्रचार आपको करना है। कुछ ही दिनों पहले एक गाड़ी का वीडियो वायरल हुआ है, उस गाड़ी पर आपके पोस्टर्स लगे हैं और उस गाड़ी में शराब की पेटियां हैं। ऐसा बताया जा रहा है उसमें कि वो गाड़ी आपकी पार्टी की है और शराब आप बंटवा रही हैं वोट्स लेने के लिए। वो क्या है, थोड़ी उसकी आपने तो वो वीडियो पूरा देखा होगा ना? बिल्कुल हमने वो तो वो तो क्लियरली है कि मेरी गाड़ी थी नहीं, उसका कोई परमिशन भी नहीं था, उसका पोस्टर भी छपा था तो दूसरे तरह से था। हमारा जो पोस्टर है वो अलग था, उसका जो अलग था, एक पोस्टर और था। लेकिन वो गाड़ी मेरी नहीं है। आज उसका PC भी होने वाला है, वो कंफर्म हो जाएगा कि, और सारे लोग पकड़ा भी गए हैं जो उस गाड़ी में थे। जी, सारे लोग पकड़े गए हैं और आज के बाद पता चल जाएगा कि क्या उसका था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।